चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस साइंस का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक की बात कर लेते हैं, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है रक्त में किस धातु के कारण लाल रंग होता है। बोला जा रहा है रक्त में किस धातु के कारण लाल रंग होता है, किसके कारण होता है, सबको पता है, आयरन के कारण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है अमीबा की गति होती है। अमीबा की गति की बात कर लेते हैं, ये प्यूडोपोडिया से होता है। किससे होता है, प्यूडोपोडिया से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, बोला जा रहा है बल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बल बराबर हम लोग बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है बल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, बल बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसके बाद फिर हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है ध्वनि की चाल वायु में होती है। ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है, सबको पता है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज की बात कर लेते हैं, किसने किया था, हम लोग डीएनए की खोज की बात कर लेते हैं, किसने किया था, तो मिसर ने किया था। किसने किया था, मिसर ने। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, सबको पता है क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, एक मिनट, प्रश्न में हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 8 में बोला जा रहा है थायराइड ग्रंथि से शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित, बोला जा रहा है थायराइड ग्रंथि से शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, कौन सा हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा, थायरॉक्सिन। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश की बात कर लेते हैं हम लोग, किस प्रकार का तरंग हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। रक्त शुद्ध करने का कार्य की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन करता है, गुर्दा करता है, मतलब किडनी करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, जो जांग में पाया जाता है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में मछलियाँ श्वसन किससे करती है। तो मछलियाँ की बात कर लेते हैं, श्वसन किससे करती है, गिल्स या फिर गलफरे से करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है उष्मा का सबसे खराब चालक है। उष्मा का सबसे खराब चालक की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो पाचन में सहायक एंजाइम की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पेप्सिन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जाए बल का स्थायी मात्रक है। बल का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा, सबको पता है कि न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, हम लोग बात कर लेते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाने के कारण क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस अंग को शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। किस अंग को शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मस्तिष्क को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। हम लोग कौन सा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लालटेन, चूल्हा आदि से निकलने वाली गैस जो हानिकारक होती है, कौन सी होती है, ये हो जाएगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 20 में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की बात कर लेते हैं हम लोग, किस में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है। रक्त का पीला भाग पूछा जा रहा है, क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, सबको मालूम है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन की बात करते हैं, क्या होता है, जब दिशा ना बदले तब होता है, जब दिशा ना बदले। इसके बाद नहीं, यहाँ क्या बोला जा रहा है,
बोला जाए प्रकाश का अपवर्तन होता है। किस कब होता है? जब माध्यम बदलता है तब क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वृक्क किससे जुड़ा है? वृक्क की बात कर लेंगे, किससे जुड़ा हुआ है? वृक्क जो है मूत्र वाहिनी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संचरण होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संचरण की हम लोग बात कर लेते हैं। ऊर्जा का संचरण किससे होता है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संचरण जो होता है विकिरण से होता है। किससे होता है? विकिरण से होता है। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 15 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम कर देते हैं।